आइए विद्यार्थियों, अब हम स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग कैसे करेंगे जब कोई वस्तु हमसे दूर है तो हम उसके लिए कैसे कहेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सा, ते, ताह हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई स्त्रीलिंग है और वो हमसे दूर है तो हम उसके लिए कैसे कहेंगे। तो एक वचन के लिए हमने से सा का प्रयोग किया, उसी प्रकार द्विवचन के लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। तो हम वहां पर पूछेंगे ते के वे क्या है। फिर हमने कहा कि ते अजय, अरे वो तो बकरी है। अगर एक होता तो हम बोलते हैं कि सा अजा, अगर दो है तो बोलेंगे ते अजय। तो वो ते अजय, अरे वो तो बकरी है। ते किम कुरुतः, वह क्या कर रहे हैं। ते किम कुरुतः, तो आप बताइए ये दोनों बकरियां क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर ते चरतः, वे चर रही हैं, वे चर रही हैं। उसके बाद ते किम पिबतः, क्या वह पी रही है। ते किम ते पिबतः, क्या वे पी रही है। ना ना, ते न पिबतः, वह पी नहीं रही। ते तु चरतः, वे चर रही है। तो यहां हमने देखा कि हम कैसे ते का प्रयोग करेंगे। द्विवचन के लिए हम स्त्रीलिंग, द्विवचन के लिए हम ते का प्रयोग करते हैं। अब आइए आगे विद्यार्थियों, एक स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग हम सा ते ता का क्या करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। एक वचन के लिए दूरस्थ वस्तु के लिए स्त्रीलिंग सा, स्त्रीलिंग दूरस्थ द्विवचन के लिए ते, और दूरस्थ स्त्रीलिंग के लिए हम ताह का प्रयोग करते हैं। आइए विद्यार्थियों इसको हम देखें कि देखो ताह काह वह कौन है। जैसे इस चित्र में देखें तो ताह काह, अब बताइए वो कौन है। तो हम बोलेंगे ताह महिला, वे महिलाएं हैं। ताह वह महिलाएं हैं। फिर हमने पूछा ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं, वे क्या कर रही हैं। तो हम कहेंगे ताह धावन्ति, वे दौड़ रही हैं। ताह धावन्ति। किम ताह गायन्ति, क्या वह गा रही हैं। आप बताइए गा रही है, क्या गा रही है कि दौड़ रही है। दौड़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, ना ना, ताह न गायन्ति, ताह तु धावन्ति, वह गा नहीं रही, वह तो दौड़ रही है, वह तो दौड़ रही है। इत्यादि तरीके से विद्यार्थियों दूरस्थ स्त्रीलिंग के लिए हम सा ते ताह का प्रयोग करते हैं। आइए नपुंसकलिंग में देखें विद्यार्थियों। अब तक हमने देखा कि हम दूर में यदि कोई स्त्री है तो उसके लिए हम कैसे वह शब्द का प्रयोग करते हैं, सा ते ताह इत्यादि तरीके से। यदि कोई स्त्री या स्त्रीलिंगवाची कोई शब्द हमारे समीप में हो तो हम उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, आइए इसके माध्यम से जानते हैं। पहले भी आपने देखा है कि जो समीपस्थ स्त्रीलिंग है उसके लिए हम एषा, एते, एताह का प्रयोग कर रहे थे। यदि कोई एक है तो एषा, दो है तो एते, और बहुत सारी है तो एताह का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ एक कथा है, एक संवाद के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। आइए समझते हैं। एषा का, एषा अर्थात कोई एक ही होगी। यह कौन है, अगर दूर होती तो हम क्या कह रहे थे, सा का। वह कौन है, पास में है तो एषा का। तो एषा का मतलब यह कौन है, तो हमने उत्तर दिया एषा लता, एषा लता। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है, आप बताओ ये क्या कर रही है। तो मैंने उत्तर दिया एषा खादति। हम सब ने मिलकर के उत्तर दिया एषा खादति। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है। किम एषा पठति, तो आप बताओ पढ़ रही है क्या, नहीं ना। तो हम बोलेंगे ना ना, एषा न पठति, एषा तु खादति, एषा तु खादति। तो एषा का प्रयोग स्त्रीलिंगवाची शब्दों के साथ समीप रहने पर हम करते हैं एक वचन में। आइए द्विवचन में देखें। स्त्रीलिंग यदि द्विवचन में है तब क्या होगी स्थिति, तो हम कहेंगे एषा के बाद क्या आता है विद्यार्थियों, एते। तो हम बोलेंगे एते के, का के। तो एते के ये दोनों कौन हैं, हमने बोला एते बालिके, यह दोनों बालिके, बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये क्या कर रही हैं। एते किम कुरुतः, आप लोग बताइए ये क्या कर रही हैं। तो ये मैंने कहा एते भ्रमतः, ये दोनों भ्रमर अर्थात घूम रही हैं, ये दोनों भ्रमण कर रही हैं। तो किसी ने प्रश्न किया किम एते धावतः, क्या यह दौड़ रही हैं। तो बताइए इसमें दौड़ रही है क्या, नहीं। तो मैं बोलूंगा ना ना, एते न धावतः, एते तु
भ्रमतः, ये दोनों भ्रमण कर रही हैं, यह दोनों भ्रमण कर रही हैं। इसी प्रकार समीपस्थ वस्तु विद्यार्थियों यदि स्त्रीलिंग बहुवचन में हो समीपस्थ वस्तु, तब हम उसके लिए एताह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एताह काह, कुछ बकरियां थी जो पास में थी, यदि दूर होती तो मैं बोलता ताह काह, समीप है इसलिए मैंने कहा एताह काह। यह कौन है आप मेरे को बताइए, तो आप बोलेंगे कि एताह अजाह, ये बकरियां हैं, यह बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, यह क्या कर रही है, आप बोलेंगे एताह चरन्ति, यह चर रही है, यह एताह चरन्ति। किम एताह धावन्ति, क्या यह दौड़ रही है, क्या यह दौड़ रही है, तो बताओ दौड़ रही है क्या, नहीं ना, तो ना ना, एता ना धावन्ति, एताह तु चरन्ति, एताह तु चरन्ति। विद्यार्थियों इस 3 स्लाइड के माध्यम से आपने यह जाना कि समीपस्थ स्त्रीलिंगवाची शब्दों के साथ हम कैसे एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। एता एषः एक वचन के लिए, एते द्विवचन के लिए और एताह बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों आइए हम नपुंसक लिंग शब्दों की तरफ बढ़े। नपुंसक लिंग यदि वस्तु यदि दूर में है तो उसके लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, समीप में है तो कैसे प्रयोग करेंगे। दूरस्थ नपुंसक लिंग यदि एक है तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे। 2 दूरस्थ है तो किसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए कैसे करेंगे। समीपस्थ एक वचन, समीपस्थ द्विवचन, समीपस्थ बहुवचन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए नपुंसक लिंग में यदि कोई वस्तु दूर में है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे तत्, क्या, तत्किम, वह क्या है, तो हम बोलेंगे तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है, तत् चंद्रयानम। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है, तो हम क्या उत्तर देंगे, ना ना, तत् विमानम ना, वह विमान नहीं है, तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है, वह तो चंद्रयान है। तो तत् माने दूर के लिए हमने प्रयोग किया, तत्किम, वह क्या है, तत्चंद्रयानम। अस्तु आगे देखते हैं, द्विवचन में होता तो क्या करते हैं, तो नपुंसक लिंग में यदि कोई वस्तु दूर में है तो उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे ते के, वे क्या हैं, तो हम बोलेंगे ते पुस्तके। अगर एक होता तो तत् पुस्तकम, 2 हो गए तो ते पुस्तके। किम ते पत्रे, क्या वह पत्र है, क्या वह पत्र है, तो हम बोलेंगे ना ना, ते पत्रे ना, वह पत्र नहीं है, वह पत्र नहीं है। ते तु पुस्तके स्तः, वह तो पुस्तक है, वह तो पुस्तक है। तो एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए अब क्या प्रयोग करेंगे, आइए देखिए। तो हम बहुवचन, दूरस्थ बहुवचन नपुंसक लिंग के लिए हम तानी शब्द का प्रयोग करते हैं, तत् ते तानी। आइए बोले कि वे क्या है, तो तानी कानी, वे क्या है, तानी कानी, वो कौन है, तो हम बोलेंगे तानी रेलयानानी, ये तो रेलयान है, ट्रेन है, ठीक है ना, तानी रेलयानी, वे तो ट्रेन है। किम तानी बसयानानी, क्या वह बस है क्या, तो आप क्या कहें, ना ना, तानी बसयानानी ना, यह बसयान नहीं है, ना तानी बसयानानी ना, तानी तु रेलयानानी संति, यह तो रेलयान है, यह तो रेलयान है। विद्यार्थियों आपने जाना कि कैसे दूर में कोई नपुंसक लिंग वस्तु के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तत्ते तानी के रूप में करते हैं। यदि वही नपुंसक लिंगवाची कोई शब्द यदि हमारे समीप में हो तो उसके लिए हम एतत्, एते, एतानी का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखें नपुंसक लिंग एक वचन में, अब कोई मेरे पास पास में एक दूरदर्शन इसको हम टेलीविजन या टीवी भी कहते हैं विद्यार्थियों, है ना। तो इसको मैंने पूछा एतत् किम, यह क्या है, अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि वह क्या है, अब मैं समीप में है मेरे, यह क्या है, उत्तर मेरा मुझे एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। दूरदर्शन का मतलब समझते हैं ना, दूर में रह करके भी हम किसी का दर्शन कर ले, जो हमको दूर रह करके भी जिसका हमका दर्शन करवा दे वो दूरदर्शन। प्रधानमंत्री हमसे ना जाने कितने दूर है, परंतु एक यंत्र है जो हमको दूर से ही दर्शन करा देगा, तो वो दूरदर्शन होता है, ठीक है। तो एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शनम है। मैंने पूछा किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणकम है, संगणकम मतलब कंप्यूटर है, मैंने बोला ना ना,
एतत् संगणकम ना, ये संगणक नहीं है भैया, क्या है, एतत्तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। तो समीपस्थ वस्तु के लिए, नपुंसकलिंगवाची के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग हम करते हैं। विद्यार्थियों, यदि नपुंसकलिंग कोई वस्तु या नपुंसकलिंगवाची कोई शब्द हमारे पास में हो तब उसके लिए, और द्विवचन में हो तब हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने पूछा कि एते के, ये क्या है, तो आपने कहा एते फले, ये फल है। एक वचन होता तो फलम, दो है तो फले। उसी प्रकार एक वचन होता तो एतत्, द्विवचन है तो एते। आपने द्विवचन द्विवचन को साथ में रख दिया। एते फले, यह जो फल है, यह क्या है, फल है। किम एते कंदुके, क्या यह गेंद है क्या, ये सीताफल है ना, आपको गेंद है क्या, मैंने पूछा क्या ये गेंद है क्या, गेंद भी कुछ ऐसा ही दिखता है, गेंद है क्या, तो आपने बोला ना ना, एते कंदुके ना, यह गेंद नहीं है, यह अपितु क्या है, एते तु फले स्तः, यह तो फल है, यह तो फल है। नपुंसकलिंगवाची जो शब्दों के साथ हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे समीपस्थ होने पर, ये हमने जाना। अब एक और रह गया विद्यार्थियों, तत् शब्द का प्रयोग, एतत् शब्द का प्रयोग हम नपुंसकलिंगवाची दूरस्थ बहुवचन के लिए कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। नपुंसकलिंगम बहुवचनम का प्रयोग में हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे एतत् के लिए एक वचन, ते एतत् एते द्विवचन, एतानी ये बहुवचन है, तो हम कहेंगे एतानी कानी, यह क्या है, आपने बोला एतानी पुस्तकानी, यह पुस्तक है, एतानी पुस्तकानी। मैं बोला किम एतानी सोपनानी संति, क्या यह सोपानानी संति, क्या यह सोपान है, सीढ़ी, सोपान माने सीढ़ी है ना, एतानी सोपानानी ना, यह सोपान नहीं है, एतानी तु पुस्तकानी संति, यह तो पुस्तक है, यह तो पुस्तक है। अब आइए विद्यार्थियों आगे अभ्यास करते हैं। उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, से मेरे साथ तेज से पढ़ें, स्मरण करें और उसे याद करने का प्रयास करें। पुल्लिंग में यदि हमको बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे, सह तौ ते, बोलिए, सह तौ ते, एषः एतौ एते, कह कौ के। अगर दूर में है तो पुल्लिंग में सह तौ ते, एषः एतौ एते समीप के लिए, कह कौ के दूर, मतलब कह मतलब प्रश्नवाचक है, ये क्या, समझ में आ रहा है। स्त्रीलिंग में होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, सा ते ताह, सा ते ताह समीप होंगे तो एषा एते एताह, एषा एते एताह, और प्रश्न कैसे करेंगे, का के काह, का के काह। नपुंसकलिंग में विद्यार्थियों तत्ते तानी, तत्ते तानी, दूर है तो तत्ते तानी, समीप है तो एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी, और प्रश्न कैसे करेंगे, किम के कानी, किम के कानी। अस्तु विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि कुछ शब्दों का परिचय मैं आप लोगों को दूंगा और उसके बाद आपको उसका अर्थ भी बताऊंगा, हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, इंग्लिश अर्थ भी बताऊंगा। उसके बाद उसको आप अपनी मातृभाषा, चाहे आपकी भाषा छत्तीसगढ़ी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे संस्कृत हो, आप उसे निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा में उसका अर्थ लिखिएगा। विद्यार्थियों, पहला शब्द हमारे सामने है लता। लता आप जानते हैं, लता माने वल्ली। जो आपने देखा होगा कि एक आपने अपने घर में मनी प्लांट का पेड़ देखा है तो उसमें एक लताएं जाती हैं, वो वृक्ष तो नहीं होता, वो धीरे 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 दीवार के सहारा लेते होते वो एक लता आगे बढ़ते जाती है, तो उसी को हम लता बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे हम क्रीपर ऐसा कह देते हैं। फलम, फलम का अर्थात सब जानते हैं, फल माने तो आप सभी जानते हैं, फल फ्रूट। पुस्तकम, पुस्तक का अर्थ भी जब जानते हैं, पुस्तक को ही हम ग्रंथ कहते हैं, और या फिर हिंदी में भी पुस्तक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, या किताब वो फारसी भाषा में कह देते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम बुक कहते हैं। अजा, अजा माने होता है विद्यार्थियों छागी अर्थात बकरी, उसी को हम हिंदी में बकरी और इंग्लिश में गोट कह देते हैं। सोपानम, सोपानम का अर्थ होता है विद्यार्थियों आरोहणम, आरोहण मतलब चढ़ना, है ना, और इसी को हम सीढ़ी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको स्टेयर्स बोल देते हैं।
विद्यार्थियों अगला है संगणकम। ये सारे के सारे प्रयोग जो है, सारे सारे के ये शब्द जो है आपके अभी पाठ में आए, उसका मुख्य अर्थ देखते हैं। संगणकम मतलब जो गणना करना, जो जिसका कार्य, ऐसे यंत्र जो गणना करे उसे हम संगणक कहते हैं। उसको हम हिंदी में संगणक और इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर में ही हम पूरा जोड़ घटाव करते हैं। दूरदर्शनम, दूरदर्शन को हम हिंदी में भी दूरदर्शन ही कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम टेलीविजन कह देते हैं। विद्यार्थियों आइए मैं आपको कुछ एक नवीन जानकारी आपको बताऊं। प्रथम पाठ में हमने पढ़ा था कि कैसे हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, जिसको हमने वर्ण वियोग के नाम से भी जाना था विद्यार्थियों। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम, इसमें 4 अक्षर थे, र, आ, म, अ। अगर विद्यार्थियों मैं आपसे कहूं इसमें, आप मुझे बताइए कि राम में सबसे सर्वप्रथम अक्षर क्या है। जैसे कि आपको चलो यहां लिख के दिखाते हैं, र, आ, म, अ। तो यहां 4 अक्षर थे राम में। तो यहां पहला अक्षर क्या है विद्यार्थियों? तो पहला अक्षर है र और अंतिम अक्षर था अ। पहला अक्षर है र और दूसरा अंतिम अक्षर था क्या है? अ। तो म के बाद जो आ रहा था वो अंत में था। विद्यार्थियों आपको एक बात बताऊं, आपको एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाऊं। विद्यार्थियों हमारे यहाँ जितने भी वर्ण हैं उन सभी को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। या तो आप केवल अ कहिए, यह ये सभी वर्ण थे ना, इसलिए इसको आप अवर्ण कह दीजिए। या तो केवल अ कहिए या फिर अवर्ण कह दीजिए। या विद्यार्थियों हमारे संस्कृत में जितने भी वर्ण है ना, सबके पास बहुत धन है। तो धन है तो उनके पास कार है, तो आप इसको अकार कह सकते हैं। अकार, ईकार, ऊकार, ककार, चकार, रीकार, टकार। परंतु विद्यार्थियों इन सभी वर्णों के बीच में एक वर्ण ऐसा है जिसके पास धन नहीं है, इसलिए कार भी नहीं है। वह वर्ण है र। र को विद्यार्थियों हम कभी भी रकार नहीं कहते, हम उसे रेफ कहते हैं। हम उसे रेफ कहते हैं। तो सभी तो है अकार, इकार, उकार, परंतु सबके पास कार है, सभी धनवान है, परंतु एक जो है निर्धन है, वो वर्ण है र, और र को हम रेफ कहते हैं, रकार नहीं। विद्यार्थियों याद कीजिए। अब विद्यार्थियों देखो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है कि यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्णः अस्ति सह अकारान्तः शब्दः भवति। जिस वर्ण के या अर्थात जिस शब्द के अंत में अकार होता है, अवर्ण होता है। मैंने बताया ना किसी भी वर्ण को आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, या तो अवर्ण या अकार। अस्तु, तो यहां पर कहने का अभिप्राय कि जिस भी शब्द के अंत में अ होता है उसको हम अकार अंत, इसका मतलब अकारांत कहते हैं। अकार है अंत में और अंत में है, इसलिए उसको हम अकारांत कहेंगे। यदि अंत में अ है तो अकारांत है। उदाहरण के लिए देखो, ऐसे जैसे उदाहरण के लिए देखो बालक। अब बालक में आप ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, बालक में ब है, फिर आ, ल, अ, क और अ। अब बालक में अंतिम शब्द है अ, तो इसको हम अ को अकार बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अकार है। और बालक के बीच में है क्या? नहीं नहीं। आदि में है क्या? नहीं नहीं, पहले भी नहीं था। अंत में है क्या? बोले हाँ। तो आकार कहां है? अंत में। तो ये अकारांत शब्द है विद्यार्थियों, ये अकारांत शब्द है। उसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, हस्त। तो पहले विद्यार्थी ह था, फिर अ, स, त, फिर अ। यहां भी अ कहां है? अंत में है। तो अकार कहां पर है? अंत में है, इसलिए ये कैसे शब्द हो गया? अकारांत शब्द है हस्त। हस्त अकारांत है, किसके लास्ट में अकार था। उसी प्रकार अज शब्द पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि अज में भी 3 वर्ण थे, अ, ज, अ। तो यहां अंत में क्या है? तो ये इसके अंत में भी अ है, इसलिए यह भी अकारांत शब्द है विद्यार्थियों। इसी प्रकार फल को देखिए, फल में भी 4 अक्षर है, फ, अ, ल, अ। अंत में विद्यार्थियों अकार था क्या? ये भी इसलिए भी अकार अंत में है, इसलिए ये भी अकारांत शब्द है। ज्ञान, ज, य, अ, न, अ। तो यहां पर भी अंत में अ मिला आपको, तो यहां पर भी अंत में अ होने से यह भी ज्ञान भी अकारांत शब्द है। उसी प्रकार गृह शब्द है विद्यार्थियों, गृह शब्द में ग, फिर री, ह, फिर अ। तो यहां पर भी अंत में अ है विद्यार्थियों, इसलिए गृह भी कैसा शब्द है? गृह भी अकारांत शब्द है विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम
कक्षा छठवीं के अंतर्गत समाहित इस द्वितीय पाठ के अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें, देखें, समझें। पहला अभ्यास, रिक्त स्थानानि पूरय, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए उदाहरण पहले जैसे दिया हुआ है, बालकः, बालकौ, बालकाः, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये बालक शब्द है ना। और बालक शब्द में पहले आपको एक वचन का रूप बताया गया कि बालकः, ऐसा एक वचन। जितने भी अकारांत शब्द होंगे, जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपसे चर्चा की कि जैसे कि बालक शब्द है, अब बालक शब्द में आप ध्यान से इसको यदि आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम मिलेगा आपको ब, फिर मिलेगा आ, तत्पश्चात ल, फिर मिलेगा अ, फिर मिलेगा क, बालक। अंत में चूंकि इसके अ था तो इसे हम अकारांत कहते हैं। कार राम के अंत में भी आप जब देखिएगा तो र सर्वप्रथम, फिर आप देखिए आ, फिर आप देखेंगे म, फिर आप देखेंगे अ, तो इसके भी अंत में आपको क्या मिलेगा, अ ही मिलेगा। जितने भी अकारांत शब्द होंगे, अर्थात विश्व में भी जितने भी अकारांत शब्द होंगे और पुल्लिंग होंगे, है ना, पुल्लिंग होंगे, कि इसमें दिखाया जा रहा है, उसमें पहले बालकः, फिर बालकौ, फिर बालकाः, अर्थात ये एक वचन का रूप है। अगर दो बालक हुए तो हम बोलेंगे बालकौ, और बहुत सारे हुए तो बोलेंगे बालकाः। इसी प्रकार चषक है, चषक भी अकारांत शब्द है और निश्चित रूप से पुल्लिंग भी है, इसलिए चषकः। फिर यहाँ पर बालकौ बना था तो यहाँ पर बन जाएगा चषकौ, और यहाँ पर बन जाएगा चषकाः, है ना। अब देखिए यहाँ पर बालकाः चषकाः वैसी देवाः बना दिए, क्या बहुवचन में, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर द्विवचन में क्या बन जाएगा, देवौ, क्या बन जाएगा, देवौ। और एक वचन में क्या बन जाएगा, देवः। इसी प्रकार सैनिक शब्द है क्या, सैनिक शब्द का सैनिकः एक वचन में बना, तो द्विवचन में आप लोग चलो मेरे साथ में बोलो, सैनिकौ, सैनिकौ। और बहुवचन में क्या बन जाएगा, सैनिकाः, है ना। अब साथ साथ बोलते चलेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बनेगा, चलो बताओ। यहाँ पर बन जाएगा पहले रजकः, द्विवचन में रजकौ, और बहुवचन में बन जाएगा रजकाः। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रही होंगी ये सारी बातें। इसी प्रकार तंत्रज्ञः था क्या, तो यहाँ पर तंत्रज्ञौ हो जाएगा द्विवचन में, और बहुवचन में क्या होगा, चलो बताओ, तंत्रज्ञाः, ऐसा हो जाए, है ना। अब आइए, ये प्रथम अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अब द्वितीय अभ्यास कार्य में देखते हैं क्या कहना है। वे कहते हैं कि उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु योजयन्तु, अर्थात एक पट्टिका दी हुई है, पट्टिका अर्थात ये जो ब्रैकेट टाइप, ये जो आपको एक आयताकार जो ये दिखाई पड़ रहा है, इस पट्टिका में से आप पदों को चुनिए। जैसे कि शुक एक पद को इन्होंने चुना, फिर हम लोग इस स्यूत पद को चुनेंगे, फिर अजा को चुनेंगे, फिर फलम को चुनेंगे, फिर पुष्पम, महिषी इत्यादि सभी का चयन हम करते चलेंगे। करना क्या है कि इसके साथ हमें जो है सह, सा और तत् के आगे में इसे हमें लगाते जाना है। अब जैसे सह का प्रयोग कैसे कहां पर होता है ये मैंने आपको बताया। सह का प्रयोग हम पुल्लिंग के साथ करते हैं और दूरस्थ होने पे करते हैं, अर्थात हमको यदि दूर में रखी हुई किसी चीज को हमें कहना है कि वह घड़ा है, वह तोता है, वह बकरी है, तो उसके लिए हम लोग सह, सा, तत् का प्रयोग करते हैं। यदि दूर में स्थित
वस्तु यदि पुल्लिंग है तो हम सा का प्रयोग कर लेंगे। अगर दूर में स्थित, अगर कोई वस्तु स्त्रीलिंग है तो हम सा का प्रयोग कर लेंगे। और यदि वो नपुंसकलिंग है, यदि वो नपुंसकलिंग है तो हम नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर से चुनना वो है कि इसमें से हमें चयन करना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। उस हिसाब से हमको साह, सा और तत् के आगे आगे इसे क्रम से जमा देना है। जैसे कि आप देखिएगा, शुक शब्द पुल्लिंग था जिसके लास्ट में, अच्छा आप लोग ये भी ये जानने चाहिए कि जिसके अंत में छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटी री, अगर अर्थात यदि ह्रस्व आ रहा है, ह्रस्व माने छोटा आ रहा है ना, तो वो निश्चित रूप से अधिकांशतः पुल्लिंग ही होते हैं। 99% है ना, 99% वो पुल्लिंग ही होंगे। परंतु इसी के विपरीत यदि दीर्घ आ रहा होगा तो, जैसे कि आ, ई, उ, ये सब बड़े बड़े, तो ये निश्चित रूप से अधिकांशतः, अधिकतर स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर 1% कहां गया? तो बच्चों जो ये 1% है वो अ, ई, उ, री, ये कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो छोटे तो हैं, जैसे कि फल, जैसे कि पत्र, जैसे कि दधी, ये छोटे होने के बाद भी नपुंसकलिंग में गिने जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। आइए अब देखते हैं, अब शुकहा, अब शुकम के अंत में आप देखिए कि यहाँ अंत में अ था और विसर्ग लगा हुआ था, पुल्लिंग है, तो इसका प्रयोग हम किसके साथ कर लेंगे? पुल्लिंग वाले सह के साथ। अस्तु, स्यूतः, स्यूत माने होता है बैग, तो स्यूतः, अब इसके स्यूतः के साथ भी क्या आ जाएगा? सह स्यूतः, क्या आ जाएगा? सह स्यूतः, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। हमने कैसे जाना? क्योंकि अंत में इसके अ था और विसर्ग भी लगा हुआ था। अब अजा, अब अजा में आ है क्या अंत में? तो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग होगा क्या? तो इसके साथ हम सा का प्रयोग करेंगे क्या? बिल्कुल हाँ, तो सा अजा, ऐसा लिख देंगे, है ना। अब फलम, अब फलम के अंत में अ तो है फिर, लेकिन बाद में म भी है, तो जहां पर अ और म दोनों मिल जाएंगे वो नपुंसकलिंग में ही होगा। आगे और भी विस्तार से समझेंगे इसे हम। तो तत् हम कैसे लिखेंगे? तत् फलम। उसके बाद पुष्पम में भी फलम जैसा ही था क्या? बिल्कुल है, तो तत् पुष्पम। और देखो म वाला है क्या? बिल्कुल है, पुस्तकम था, तो हम लिख देंगे तत् पुस्तकम। बात क्लियर है? इसके बाद आप देखिएगा महिषी, तो बड़ा ई था क्या? तो बड़ा ई जहां होता है वो किस में होता है? निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में, तो हम लिखेंगे सा महिषी। वृक्ष शब्द पर विचार करो विद्यार्थियों, वृक्ष में अ था और विसर्ग लगा हुआ था, तो निश्चित ये पुल्लिंग में आएगा, तो हम लिख देंगे कि सह वृक्षः। कुक्कुरः, कुक्कुरः भी ये पुल्लिंग शब्द है, तो हम लिख देंगे इसको यहां पर भी सह कुक्कुरः। एक पार्वती शब्द, पार्वती में बड़ा ई था क्या? तो ये निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में आएगा, तो हम इसे लिख देंगे सा पार्वती, सा पार्वती, ऐसा हम यहां पर लिख देंगे। इस प्रकार से ये आपका जो दूसरा अभ्यास कार्य है वो यहीं पर ही समाप्त हुआ।